देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद 1.25 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 6,654 नए मामले। अब तक 3,720 लोगों की हो चुकी है मौत। जूम ऐप की बैन वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दायर की गई याचिका में निजता के अधिकार के हनन का लगाया आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए डॉक्टर हर्षवर्धन बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रभावी उपायों के लिए वैश्विक प्रयासों और सहयोग पर दिया जाएगा जोर। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता अभियान को गति देते हुए देश में बने खादी के मास्क विदेशी ब्रांड को देंगे टक्कर। और तूफान के बाद बंगाल पर मंडराया डबल खतरा। राहत कैंप में पहुंचे लोगों में बढ़ा कोरोना वायरस फैलने का डर। सरकार के सामने दोहरी चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ, जहां पूरे देश भर में लॉकडाउन 4.0 है, जिसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो इस दौरान देश में 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान 137 पीड़ितों की मौत भी हुई है। साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 1,25,101 पहुंच चुकी है। इस बीमारी से पीड़ित 3,720 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। हालांकि 51,784 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 मई से चल रही 15 स्पेशल ट्रेनों के नियमों में रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा बदलाव यहाँ पर उसके नियमों में किया गया है, उसकी जानकारी आपको दे दें। नए नियमों के मुताबिक इन ट्रेनों में अब 7 दिन पहले की बजाय 30 दिन पहले टिकट की बुकिंग कराई जा सकेगी। बता दें कि रेलवे ने स्पेशल एसी ट्रेनों के लिए बुकिंग की समय सीमा को 7 दिनों से बढ़ाकर अब 30 दिन का फैसला किया है। तो जिस तरह से पहले 7 दिन दिए गए थे इसमें टिकट बुक कराने के लिए, उसे अब बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। साथ ही इन 15 विशेष एसी ट्रेनों में RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट भी जारी किए जा सकेंगे। हालांकि नए निर्देशों के तहत वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को इन ट्रेनों में सवार होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव स्पेशल ट्रेनों के नियमों में हुए हैं, उसकी भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दें। आपको बता दें, नए नियमों के अनुसार ट्रेन खोलने के 4 घंटे पहले पहली चार्ट लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि दूसरी चार्ट लिस्ट यात्रा से 2 घंटे पहले जारी होगी। टिकटों की बुकिंग की अनुमति कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटरों के माध्यम से होगी। इसके साथ ही बुकिंग डाकघर, लाइसेंस धारित यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत एजेंटों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जूम ऐप पर रोक लगाने की मांग को लेकर के केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, साथ ही जवाब भी दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, देश के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को कहा कि वो 4 हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करे। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के हर्ष चुग की याचिका में जूम ऐप के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की उनकी तरफ से मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि जूम ऐप के लगातार इस्तेमाल से साइबर अपराध का खतरा है, इसीलिए इसके इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत तकनीकी अध्ययन कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, ताकि इससे पैदा होने वाले सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का पता चल सके। याचिका के अनुसार कोविड-19 महामारी से उपभोक्ता, कारोबारी और स्कूलों के संवाद में जबरदस्त बदलाव आया है। अब लोग हाथ बढ़ाने की बजाय जूम के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जूम लाखों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग करके निजता के अधिकार का हनन कर रहा है। याचिका में जूम पर उपभोक्ताओं का निजी डेटा और फाइलों का संग्रह करने का भी आरोप लगाया गया है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर्वसम्मति से WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 2020 और 21 के लिए चुने गए हैं। कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की एक वर्चुअल बैठक में उन्हें निर्वाचित किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। वहीं इस मौके पर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबसे पहले विश्व में कोविड-19 के महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को
श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी से अनुरोध किया कि वे फ्रंट मोर्चे के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कोविड योद्धाओं की गरिमा, संकल्प शक्ति और निष्ठा का सम्मान करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ऐप जारी की है। आपको बता दें, नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ये मोबाइल ऐप जारी की गई है। इस ऐप के जरिए जेईई मेन और नीट परीक्षार्थी फ्री मॉक दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको जानकारी ही होगी कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट्स कोचिंग क्लास नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ये ऐप तैयारी में उनकी काफी मदद करेगा। जेईई मेन परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि नीट यूजी परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होगी। दरअसल काफी स्टूडेंट्स ने एचआरडी मंत्री को लॉकडाउन के चलते तैयारी में आ रही समस्याएं बताई थी। इसीलिए स्टूडेंट्स की चिंताओं को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से छात्रों की तैयारी में मदद के लिए इस ऐप को तैयार करने के लिए कहा था। देश भर में लोकप्रिय खादी के मास्क अब ग्लोबल लेवल पर छाने के लिए तैयार है। जी हाँ, विश्व भर में खादी के मास्क को एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें, 16 मई को वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से गैर मेडिकल और गैर सर्जिकल सभी तरह के मास्कों के निर्यात पर रोक हटाए जाने के बाद से ही खादी और ग्राम उद्योग कमीशन ने खादी के मास्क बनाने शुरू कर दिए थे। साथ ही आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल टू ग्लोबल का नारा देते हुए देश में आत्मनिर्भरता अभियान को गति देने की बात कही थी। पीएम के खुद खादी इस्तेमाल के बाद दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता देते हुए कहा कि वो दुनिया भर में खादी के मास्क निर्यात करने को तैयार है। केवीआईसी की तरफ से दुबई, मॉरिशस, अमेरिका, यूरोप के कई देशों में मास्क निर्यात किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अन्य खबरों का। सऊदी अरब की गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर वैट बढ़ाकर 15% करने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था पर भी आशंका के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। तेल आधारित अर्थव्यवस्था यूएई भी कच्चे तेल की घटी मांग और दामों के चलते घाटा झेल रही है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वे में सामने आया है कि दुबई के तकरीबन 70% बिजनेस अगले 6 महीने में कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद हो सकते हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये सर्वे गुरुवार शाम को जारी किया गया था। इस सर्वे में स्पष्ट कहा गया है कि दुबई की 90% से अधिक कंपनियों के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में उनके सेल और टर्नओवर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में इनमें से 70% कंपनियों पर ताला लग सकता है। सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से हुई वैश्विक आर्थिक सुस्ती का माहौल है और इसका असर छोटे और मझोले उद्योगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब सुस्त पड़ गया है। लेकिन भले ही अम्फान का खतरा खत्म हो गया हो, लेकिन दूसरे बड़े संकट ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। चक्रवाती तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए लाखों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों में बने शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन अब कोरोना महामारी के बीच क्लस्टर का खतरा बढ़ गया है। वहीं बात करें पिछले 48 घंटों की, तो पश्चिम बंगाल में 77 लोगों की मौत चक्रवात के चलते हुई है, जबकि 9 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। बता दें कि चक्रवात से पहले ही पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अन्य राज्यों की तुलना में कम था। हालांकि अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसके बाद राज्य सरकार के सामने चक्रवात के मची तबाही और कोरोना महामारी से निपटना दोहरी चुनौती बन गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अब चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। जी हाँ, ये मामला देहरादून के विकास नगर से सामने आया है, जहां एक साले ने अपने ही जीजा के घर में हाथ साफ कर दिया है। जी हाँ, विकास नगर में जीजा के घर से अलमारी में रखे लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटने वाले साले को उसके साथी समेत गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है। ज्वेलरी की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपित साले ने अपने साथी अंकित के साथ मिलकर 4.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी की थी।
जिसके बाद दोनों आरोपियों ने चोरी करने के बाद जूड़ी बेचकर उसकी स्मैक पी ली थी और दोनों आरोपी टॉन्स कॉलोनी डाकपत्थर विकास नगर के निवासी हैं। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार के साथ खाद्य विभाग ने बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने उत्तराखंड का पक्ष रखा और केंद्र सरकार को प्रवासियों की समस्याओं से अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब प्रवासियों को बिना राशन कार्ड के 2 महीने तक मुफ्त राशन भी मिल सकेगा। इस बैठक में सचिव खाद्य सुशील कुमार, उप आयुक्त महेंद्र सिंह बिसेन भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे सहारनपुर की खबर का, जहां से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये घटना वार्ड नंबर 46 से सामने आई है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष आरती शर्मा और भाजपा पार्षद और भाजपा नेताओं की देखरेख में बांटी गई सरकारी किट 2 गरीब महिलाओं को देने के बाद उनके ही घर से छीनकर लाई गई। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ने इन गरीब महिलाओं के घर जाकर पहले तो भारी हंगामा काटा, उसके बाद इन महिलाओं से जो किटें दी गई थी इन्हें वो भी छीन ली गई। भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष द्वारा केवल ये राशन किट अपने चहीते लोगों में ही वितरित की जा रही है। लिखवा के गई थी, आपकी बेटी नाम लिखवा के गई थी, आपकी बेटी का आरती कोरी नाम है। अब आ जाओ बहन जी, आप आ जाओ। एक मिनट अब बहन जी आप आ जाओ। भाई साहब मैं हूँ आरती शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। वो तो आप तो दिखाओ आधार कार्ड। भारतीय जनता पार्टी। आधार कार्ड मेरा रह गया था, तो हमारा भी रह गया, हमारा रह गया यार, तू चुप कर तेरा साला पड़ा था, हमारा रह गया। वार्ड में मोहित बिहार के मेरा नाम भी आरती है, लेकिन मैंने आगे आरती कोरी नाम उनका नहीं था। उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने ताजे हालातों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें समस्त जनपद प्रभारियों, सेना नायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम की तैयारियों और लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं इस मौके पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि हमें लॉकडाउन 4 के नियम और निर्देशों का अनुपालन विनम्रता और दृढ़ता के साथ करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद प्रभारियों, सेना नायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों को उनके दायित्वों और जरूरतों के संबंध में कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। नमस्कार।